नेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पद्वासामि मथेन वन्दामि निकुतो आयाहीनं पयाहीनं परिमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पद्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायानं नमो लोये सवसाहुनं एसो पञ्चनमोक्कारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में महसूस करें अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें मैं आत्मा मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व है, इसलिए मैं कल्पना जगत की वस्तु नहीं हूँ। मैं सत्ता स्वरूप हूँ।
मेरा प्रारंभ नहीं है, मेरा अंत नहीं है। क्योंकि मुझको किसी ने बनाया नहीं है। इसलिए मैं अनादि अनंत हूँ, अस्तित्ववान हूँ। आदि और अंत से मुक्त हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है जो सदा निशंक रहता है। मैं आत्मा शंका करने योग्य नहीं हूँ। मैं निशंक तत्व हूँ। मैं प्रश्नों से मुक्त हूँ। क्योंकि मैं अनादि अनंत हूँ। मैं सिर्फ वर्तमान तक ही नहीं हूँ, मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं कल भी रहूँगा। मैं शाश्वत हूँ, मैं नित्य हूँ। मेरा कभी भी विनाश नहीं होता। मैं नष्ट नहीं होता, मैं समाप्त भी नहीं होता। इसलिए मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सदा ही विद्यमान हूँ। मैं जिस किसी द्रव्य के संयोग में रहूं, फिर भी मैं सदा ही उपस्थित रहता हूँ, मौजूद रहता हूँ। क्योंकि मेरा विनाश नहीं होता। इसलिए मैं हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में चला जाऊं, मैं अपने में सदा ही मौजूद रहता हूँ। मैं नित्य तत्व हूँ। मैं अनादि अनंत हूँ। मुझको किसी ने बनाया नहीं, इसलिए मेरा अंत नहीं। मैं अनंत हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं नित्य हूँ। मैं अनादि अनंत हूँ।
मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। आदि अंत से न्यारा मैं अनादि अनंत हूँ। आदि अंत से न्यारा मैं अनादि अनंत हूँ। विराट है मेरा जीवन अनादि अनंत हूँ। विराट है मेरा जीवन अनादि अनंत हूँ। मुझको किसी ने बनाया नहीं है। मुझको किसी ने बनाया नहीं है। इसलिए मेरा अंत नहीं है। इसलिए मेरा अंत नहीं है। मैं हूँ सदा विद्यमान अनादि अनंत हूँ। मैं हूँ सदा विद्यमान अनादि अनंत हूँ। अनादि अनंत हूँ। अनादि अनंत हूँ। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना गुरु वंदना गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना गुरु वंदना गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो सिद्धो मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। आपके जीवन में भी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको बहुत पसंद हो या कोई व्यक्ति बहुत आपको अच्छा लगता हो। जो चीज़ आपको पसंद है वर्तमान में अभी आपके पास वो चीज़ नहीं है, मगर आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है। जो व्यक्ति आपको बहुत पसंद है मगर वो आपके पास में अभी रहता नहीं है, तो सोच के देखो, जो वस्तु जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, मगर आपके पास वर्तमान में नहीं है, और कोई व्यक्ति उसका नाम ले, कोई आपको उसका थॉट आ जाए, तब आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको? पता है ना आपको मैं किसके लिए ये बता रही हूँ आपको?
अच्छा लगता है, किसी ने नहीं बताया, मान लीजिए किसी ने आके उस वस्तु का नाम नहीं लिया, मगर बैठे बैठे आपको उसका विचार आ गया, उसका थॉट आ गया, कैसा लगता है तब आपको? प्रसन्नता होती है अंदर में, उल्लास आता है अंदर में। और मान लीजिए जो विचार आपको उसका आया, उसी की आप चर्चा करने लगो, उसी व्यक्ति के बारे में बोलने लगो, उसी वस्तु के बारे में बताने लगो, कैसा लगता है आपको? उस समय प्रसन्नता आती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। वस्तु है नहीं आपके पास, वस्तु आपके पास है नहीं, सिर्फ आपको पसंद आई है। व्यक्ति आपके साथ रहता नहीं, मगर आपने सोचा कि ये व्यक्ति मेरे साथ रहे तो कितना अच्छा, तो उसके विचार मात्र से, उसके स्मरण मात्र से, उसके नाम लेने मात्र से, उसकी चर्चा करने मात्र से आपको अच्छा लगता है। क्यों लगता है अच्छा? क्योंकि पसंद है, क्योंकि आपको वो चीज़ पसंद है, लाइकिंग है आपकी उसके प्रति। और यदि कोई सामने वाला भी बोले कि हाँ वो चीज़ बहुत अच्छी है, आपको जो अच्छा लगे उसको सामने वाला क्या बताए? अच्छा बताए, प्रेस करे, प्रशंसा करे, उस बात की चर्चा करे, तो आपको एक स्माइल आएगी कि नहीं? मुस्कान आएगी, बाहर में चाहे न आए, इनर स्माइल तो आएगी। इतना सब मैं किसके लिए बता रही हूँ? अब आप घटाना। जिस शुद्ध आत्मा को आज तक हमने देखा नहीं, आज तक हमने सुना भी नहीं कि मैं कौन हूँ, शुद्ध आत्मा, या मैं कैसा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं जाना, और वो कहीं आपके दूर नहीं है, वही आप हो, वही आप हो, आपकी ही बात हो रही, आपका ही विचार चल रहा है, आपकी ही चर्चा चल रही है, आपके बारे में ही प्रेज की जा रही है, फिर भी हर्ष, बोलिए आगे, इधर होता है, इधर क्या होता है? फिर भी उल्लास नहीं आता हो, प्रसन्नता नहीं आती हो, क्या सुन करके? जो आपको पसंद ही नहीं है ना, जो पसंद नहीं तो हर्ष नहीं आएगा। जो मैं हूँ, पसंद की तो यहाँ बात ही नहीं, पसंद तो औरों के लिए होता है। मैं स्वयं वो वस्तु हूँ, मैं स्वयं ऐसा हूँ, मेरे बारे में बताया जा रहा है, मेरे बारे में चर्चा की जा रही है, मेरे बारे में विचार चलाया जा रहा है, फिर भी ना कोई हर्ष होता हो, ना कोई उल्लास आता हो, ना कोई प्रसन्नता आती हो, ना कोई मुस्कान आती हो, ना कोई इनर स्माइल आती हो, तो क्या समझना चाहिए? वो आप समझ लेना, मैं तो बताने की हिम्मत नहीं रखूंगी ना, आप समझ लेना, आप समझ लेना। उसके लिए क्या बताना चाहिए? मैं ये बता सकती हूँ, यदि आपको अपनी बात सुनकर, शुद्धात्मा की बात सुनकर उल्लास आता हो, अच्छा लगता हो, प्रसन्नता होती हो, सुनने का भाव जागता हो, अपने बारे में समझने का विचार जागता हो, तो जिन वाणी बताती हैं, अगर ये सुनकर आपको प्रसन्नता जागती हो, तो जिन वाणी कहती हैं, ऐसी आत्मा के लिए जिन वाणी घोषणा करती, हम नहीं कह रहे, जिन वाणी ये घोषणा करती हैं, उस आत्मा का संसार का किनारा नजदीक आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस आत्मा का संसार का किनारा नजदीक आ चुका होगा, उसी को आत्मा की बात क्या लगेगी? अच्छी लगेगी, उसी को सुन के उल्लास आएगा, उसको रोज रोज सुन के अप्रसन्नता या बोरिंग उसमें नहीं होगी, क्योंकि वो विरला जीव होगा जिसका संसार का किनारा आना, यानी क्या होना? संसार का किनारा समझ रहे? जन्म मरण से मुक्त होने का वक्त आ गया। जिसे संसार ही अच्छा लग रहा हो, जिसे संसार ही अच्छे लग रहे हो, जिसका मन रचा पचा अपने घरों में ही रहता हो, या अपने इस राग द्वेष में ही रहता हो, तो जानना उसका संसार अभी बहुत अधिक क्या है? शेष है।
कोई किसी का संसार घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। ये तो जिनवानी ने हमें थर्मामीटर दे दिया कि यदि जिस आत्मा को उल्लास जागता हो, ये सुनकर, क्या सुनकर, किसके जैसा, सिद्ध भगवान जैसा, मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये बात सुनकर अच्छा लगता हो, उल्लास जागता हो, तो समझ जाना अब उसका संसार से, जन्म मरण से मुक्ति का समय नजदीक आ चुका है। क्योंकि उसी को दृष्टि मिलती है। कौन सी दृष्टि चाहिए? आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि कब मिलेगी? जब हम अपने को क्या मानेंगे? शुद्ध आत्मा। और भगवान ने बता दिया दृष्टि के अंदर चॉइस है और किसी चीज में स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता किसमें है? चुनाव कहाँ कर सकते हो? दृष्टि में कर सकते हो। और इसलिए हम सुन रहे थे अपने को देखने की भी भगवान ने कितनी दृष्टि बताई? 2। कौन सी है? स्वरूप दृष्टि यानी आत्मदृष्टि, और दूसरी दृष्टि का नाम है संयोग दृष्टि। हम चाहे तो अपने को स्वरूप दृष्टि से देखें, चाहे तो यानी चुनाव है, और हम चाहे तो अपने को संयोग दृष्टि से देखें। अनादि अनंत काल से हमने अपने को तो देखा, अपने को जाना, अपने को समझा, अपने को माना, मगर कौन सी दृष्टि से माना? संयोग दृष्टि। संयोग दृष्टि यानी संयोग में अपनापन करके माना। मेरा संयोग, मैं संयोग, यही मेरा स्वरूप, ऐसे जुड़ करके अपने को देखा तो जैसा हम देखेंगे वैसा ही हमें दिखेगा। नंबर 1। जैसा हम देखेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। नंबर 2। अब जो हमें चाहिए वैसा देखना शुरू करो। यदि हमें ये शरीर ही चाहिए तो शरीर को देखना शुरू करो। यदि हमें राग द्वेष चाहिए तो राग द्वेष रूप अपने को देखना शुरू करो। और यदि अपने को शुद्ध आत्मा देखना शुरू करेंगे तो कौन सी दृष्टि खुलेगी? आत्मदृष्टि। यानी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते अपने को? कैसा? आत्मदृष्टि से। आत्मदृष्टि से देखने का तरीका ये जिनवानी संयोग से मुक्त होने के बाद बताती हैं, या संयोग के रहते रहते भी हम अपने को आत्मदृष्टि से देख सकते हैं? देख सकते। गाय को याद कर लीजिए, जरा भी उलझन लगे गाय को उठा लो, गाय को याद करो। बंधी हुई है गाय किसके द्वारा? रस्सी के द्वारा। शिष्य कहता है गाय किससे बंधी है? रस्सी से बंधी है। गुरु कहते हैं कि तू इस दृष्टि से भी देख के, इस दृष्टि से भी देख ले। किस दृष्टि से देख ले? चाहे वो बंधी हुई है फिर भी तू गाय को गाय के रूप में देख सकता है कि नहीं? तू रस्सी से अलग गाय को देख सकता है कि नहीं? देख सकता है। शिष्य ने कहा मैं देख सकता हूँ, पर देखने का फायदा क्या होगा ये पहले बताओ। क्योंकि सबको पहले क्या बताना पड़ता है? फायदा। आपको तो फायदा पता है, क्या फायदा होना है? मैं कर्म की रस्सी से बंधा हुआ हूँ, मगर मैं तो मैं ही हूँ और रस्सी तो रस्सी ही है। ये आपने पक्का किया। यानी गाय चाहे रस्सी से बंधी हुई है, गुरु कहते हैं कि तू गाय को ऐसे देख जैसे गाय रस्सी से बंधी हुई होने पर भी रस्सी से कैसी है? भिन्न है, जुदा है। क्या तू ऐसा गाय को देख सकता है? शिष्य ने कहा देख तो सकता हूँ, मगर होगा क्या इससे? क्या उसका बंधन खुल जाएगा? क्या वो बंधी हुई नहीं मानी जाएगी? क्या होगा इससे? बताइए, बाहर की बात तो आप बताइए। अगर आप गाय को बंधा हुआ देखते हैं और आप गाय को बंधन से जुदा देखते हैं, क्या अंतर है? नहीं है अंतर कुछ भी। यदि आप गाय को बंधन से जुदा देखते हैं तो आप किसको देख पाओगे? ओनली गाय, ओनली गाय। सिर्फ रस्सी से बंधी हुई गाय नहीं। कैसे देखोगे? सिर्फ गाय देखोगे। गाय को गाय ही देखोगे, रस्सी होते हुए भी क्या देख लोगे?
गाय, यानी बहुत बड़ा फायदा होगा। गाय को गाय के रूप में देखोगे तो दृष्टि किस पे टिकेगी? गाय पे। जिसको देखोगे उस पे दृष्टि टिकेगी। रस्सी को देखोगे, रस्सी की तरफ से देखोगे तो रस्सी पे दृष्टि टिकेगी। और शिष्य को समझाते हैं गुरु, इस बात को खुलासा करके समझाते हैं कि तुझे क्या लाभ होगा, क्या तुझे समानता समझ आएगी, क्या तुझे अंतर दिखाई देगा। और गुरु ने बताया कि तू ऐसे कल्पना कर, जिस गाय को तू देख रहा है वो तो रस्सी से बंधी हुई है, मगर उसी के बराबर में एक गाय खड़ी है जो रस्सी से बंधी हुई भी नहीं है, ओनली गाय है। वो सिर्फ गाय एक खड़ी है और दूसरी तरफ क्या है? रस्सी से बंधी हुई गाय खड़ी है। और गुरु कहते हैं यदि तू इन दोनों को एक समान देख सकता है क्या? एक समान देख सकते हैं क्या? रस्सी से बंधी हुई गाय को और बिना रस्सी की गाय को एक समान देख सकते हैं कि नहीं? क्यों देख सकते हैं? वो तो रस्सी से बंधी हुई है। अब आपको पॉइंट पकड़ में आएगा, रस्सी से बंधी हुई गाय हो या ओनली गाय हो, दोनों ओनली गाय है कि नहीं? अब घटा लो आप, मैं क्या कहना चाहती हूँ। कर्म से बंधा हुआ आत्मा यानी संसारी आत्मा अपने को रख लो उस जगह, और ओनली गाय में किसको रखो? सिद्ध परमात्मा। इधर सिद्ध परमात्मा को रख दो, इधर अपने को रख दो। दोनों को समान बोल सकते हैं क्या? दोनों एक जैसे हैं क्या? दोनों गाय एक जैसी है क्या? देखिए मुश्किल हो रही ना, गाय की भी मुश्किल हो रही तो अपनी तो कितनी होएगी। अब आप देखिए, चिंतन करिए। उस शिष्य को चिंतन कराया गुरु ने कि ये गाय जो रस्सी से बंधी है, ये गाय जो रस्सी से नहीं बंधी है, यदि तू इस गाय को रस्सी के बंधन से जुदा देखता है तो ये सिर्फ कौन दिखाई देगी तुझे? गाय गाय गाय। और यहाँ तो क्या है? गाय ही है ना। फिर दोनों सेम है कि नहीं? रस्सी होते हुए भी दोनों सेम है कि नहीं? है कि नहीं सेम? बहुत मुश्किल लग रही है ना। आप इसका निर्णय करोगे तो उसका निर्णय हो जाए। किसका निर्णय कर रहे हैं हम? मैं आत्मा कर्म से बंधा हुआ, सिद्ध परमात्मा कर्म से जीरो, मुक्त आत्मा, कोई रस्सी नहीं, कोई कर्म का बंधन नहीं। और भगवान घोषणा करते हैं कि तू और सिद्ध परमात्मा और तू दोनों समान हैं। कैसे समान हैं? है समानता? है क्या समानता? दिखती है क्या समानता? देखना चाहोगे तो दिखेगी समानता, देखना चाहोगे तो दिखेगी। गुरु ने बहुत सुंदर तरीके से शिष्य को समझा दिया, क्योंकि शिष्य भी उलझन में पड़ गया। दोनों को मैं समान कैसे मानूं? क्योंकि उसको किस चीज का अंतर दिख रहा है दोनों में? रस्सी का। और गुरु ने क्या दृष्टि दी उसे देखने के लिए? तू रस्सी को मत हटा, ना तू गांठ को खोल, ना तू रस्सी को हटा, ना तू रस्सी की तरफ देख। तू रस्सी के होते होते भी सिर्फ गाय को रस्सी से जुदा देख, क्योंकि गाय रस्सी से कैसी है? जुदा ही है। रस्सी के होते हुए जुदा है कि रस्सी की गांठ जब हट जाएगी तब जुदा है? आ रहा है थोड़ा दम इस बात में। अब रस्सी के होते हुए भी वो गाय कैसी है? जुदा। और गहराई में जाके देखो, आपको पक्का हो जाएगा। गुरु ने शिष्य को बताया कि इन दोनों गायों में तुझे क्या अंतर दिखता है? यदि तू रस्सी से जुदा इसे देखता है तो दोनों गायों में कोई अंतर है? नहीं। क्यों नहीं है अंतर? क्योंकि उनकी संख्या में भी कोई अंतर नहीं है। संख्या यानी उसे 2 आँख है तो इसको भी कितनी आँख है? 2। रस्सी के कारण से एक आँख बंद गई होगी? नहीं। आँख कितनी है? 2। इधर भी आँख कितनी है? 2। कान कितने हैं? 2। सिंग कितने हैं? 2। बंद गया। क्या बंधा रस्सी से? गाय का क्या बंधा? कान बंधे, सिंग बंधे, आँखें बंधी, पूंछ बंधी, क्या बंधा है? यानी सेम टू सेम है कि नहीं? रस्सी होते हुए भी।
रस्सी होते हुए भी इस गाय के और इस गाय के अंग और उपांग में कोई भेद नजर आ रहा है? नहीं। क्या पकड़ना है? पॉइंट पकड़ना, गाय में नहीं उलझना है आपको, पॉइंट पकड़ना है। क्या पॉइंट पकड़ा आपने? मैं और सिद्ध परमात्मा, कर्म की रस्सी से बंधा मैं आत्मा, मैं अगर अपने को जुदा देखना शुरू करूं रस्सी से, तो जैसे मेरे अनंत गुण हैं ऐसे सिद्ध परमात्मा के भी अनंत गुण। संख्या में कोई कमी आई, कोई घटबड़ हुई नहीं। तो ये गाय और वो गाय सेम है कि नहीं? इस गाय का स्वरूप और उस गाय का स्वरूप सेम है कि नहीं? ये हो गई संख्या की बात, उसके अंग और उपांग की। और दूसरे नजरिए से देखिए, क्वालिटी के ढंग से देखिए, गाय की जो प्रॉपर्टी है, जो गाय का स्पर्श है, जो गाय का रंग है, जो गाय का गंध है, जो गाय का रस है, वो रस्सी के बंधने से रंग बदल गया, स्पर्श बदल गया, रस बदल गया, गंध बदल गया? नहीं, वो उसकी जो प्रॉपर्टी है गाय की, वो किस में रही? गाय में ही रही। जो इस गाय की प्रॉपर्टी है और जो इस गाय की प्रॉपर्टी है, दोनों सेम है कि नहीं? तो फिर दोनों को सेम कह सकते हैं कि नहीं? यानी उसके संख्या में, संख्या यानी अंग और उपांग की संख्या में गाय के अंतर नहीं आया, उसकी क्वालिटी में भी अंतर नहीं आया, उसकी प्रॉपर्टी में भी अंतर नहीं आया। जितनी प्रॉपर्टी सिद्ध भगवान के पास है उतनी प्रॉपर्टी मेरे पास है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? अनंत गुणों का घनपिंड मैं हूँ, अनंत गुणों का घनपिंड वे भी है। अब देखिए, हम अपने साथ उनकी समानता कर रहे हैं। पहले हम उनके से अपने को जांच रहे थे, अब हमें पक्का विश्वास हो गया, जैसा मैं ऐसे ही कौन है? सिद्ध भगवान है। तीसरा अंतर देख लीजिए, यदि गाय रस्सी से बंध गई है तो क्या उसके अंग उपांग की प्लेसमेंट बदल गई? ये जो आँख यहाँ थी वो पैरों में चली गई, जो उसकी पूंछ थी वो आगे आ गई, उसके जो सिंग थे वो पीठ के ऊपर लग गए, ऐसा कुछ हुआ? दोनों गाय की प्लेसमेंट किसकी? अंग उपांग की सेम है। ऐसे ही समझ लीजिए। समझ किसके लिए रहे हम? अपना पक्का करने के लिए कि मैं आत्मा कर्मों से बंधा हुआ दिखता हूँ, मगर भगवान ने जो आत्म दृष्टि दी, संयोग से जुदा होकर देखने की दृष्टि दी, संयोग को जुदा होकर देखते हैं, तो मेरे स्वरूप में और सिद्ध भगवान के स्वरूप में रत्ती भर भी अंतर आएगा क्या? इस गाय में और उस गाय में रत्ती भर भी अंतर आ रहा है। संख्या का अंतर नहीं, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों का अंतर नहीं, प्लेसमेंट का अंतर नहीं। और आगे जाके देख लो ताकि पक्का हो जाए। रस्सी से बंधी हुई गाय के अंग उपांग में कोई विकृति आ गई, विकृति समझ रहे? कोई बिगाड़ हुआ कि एक आंख फूट गई हो, एक आंख के अंदर कोई जाले लटक गए हो, एक कान से उसको सुनना क्या हो गया हो, बंद हो गया हो, एक पैर उसका क्या लंगड़ा हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ? रस्सी से बंधी है फिर भी बताइए ना, रस्सी ने क्या बिगाड़ा? कोई बिगाड़ा गाय का? कुछ नहीं बिगाड़ा। कैसा आनंद आ रहा है आपको इस बात में कि अरे वाकई में हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। हमने तो ये सोचा ये गाय बंधी हुई है, ये गाय रस्सी से मुक्त है, इतना कह के आगे चल पड़ते हैं। मैं कर्मों से बंधा हूँ और सिद्ध भगवान कर्मों से मुक्त हैं। हमारा कहाँ मैच है? अरे सबसे सुंदर मैच हमारा किसके साथ है? सिद्ध भगवान के साथ है। मगर देखने वाली दृष्टि चाहिए, यानी संख्या के द्वारा भी नहीं बदलाव आया, क्वांटिटी के द्वारा नहीं, क्वालिटी के द्वारा नहीं, प्रॉपर्टी के द्वारा नहीं, प्लेसमेंट के द्वारा नहीं, कोई बिगाड़ नहीं हुआ। और लास्ट बात और समझ लीजिए कि रस्सी से बंधी हुई गाय का कोई अंग उपांग नष्ट हो जाता है? 10 साल तक गाय को रस्सी से बांध के रखो, क्या घिसेगा उसका? आंख जैसी है वैसी है, कोई आंख समाप्त नहीं होगी, कान समाप्त नहीं होंगे, जो उसका जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही रहता है। क्या किया रस्सी ने?
कुछ नहीं, इसलिए वो एक दिन जुदा हो जाती है। कौन? रस्सी। रस्सी ने कोई नष्ट नहीं किया, कुछ बिगाड़ नहीं किया, कुछ विकृत नहीं किया, इसलिए दोनों गाय का स्वरूप कैसा है? समान है। अब दोनों गाय को हटा के क्या लाओगे? कौन सी आत्मा को लाओगे? मैं। अब तो मैं बोलो, मैं और सिद्ध भगवान की आत्मा दोनों का स्वरूप कैसा है? एक समान है। यानी कार्बन शरीर के साथ रहने से, कर्मों के बंधन, कर्मों की गांठें होने से मेरे स्वरूप में कुछ बिगाड़ हुआ क्या? नहीं। ये भरोसा पड़े। जिसे ये भरोसा पड़ेगा, जिसे ये आत्मविश्वास जागेगा, जिसको इस बात का निर्णय पक्का होगा, उसके भीतर भगवान कहते हैं सिद्धत्व की स्थापना हो जाएगी। सिद्धत्व की स्थापना यानी जो वो है वैसा देखने की दृष्टि उसे मिल जाएगी। इसी का नाम आत्मदृष्टि है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और कर्म से बंधा होने पर भी मैं कैसा हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ। यानी इससे 3 बातें पक्की कर लीजिए कि जो मेरा स्वरूप है और जो सिद्ध भगवान का स्वरूप है, दोनों का स्वरूप एक जैसा है। एक जैसे के अंदर 3 शब्द याद रख लीजिए तो हमें आगे जाने में इजी हो जाएगा। दोनों का स्वरूप समान है क्योंकि अबद्ध स्वरूप है। अबद्ध, ये शब्द हमने पहले लिया था। स्वरूप कैसा है? अबद्ध। अबद्ध यानी बंधा हुआ नहीं। किससे बंधा हुआ? राग द्वेष से भी, कर्म से भी, नो कर्म से भी, किसी से बंधा हुआ नहीं। फिर भी बंधा हुआ दिखाई देता है। गाय बंधी हुई दिखाई देती है क्योंकि वो रस्सी के संयोग में है। क्यों दिख रही है? दिखना किसके द्वारा होता है? संयोग के द्वारा। गाय का गला रस्सी के बीच में आया हुआ है, इसलिए गाय का और रस्सी का क्या हुआ है? संयोग हुआ है। अनादि काल से ये आत्मा किसके संयोग में है? कर्म के संयोग में है, इसलिए वो कर्म वाली दिखती है। मगर आत्मा का स्वरूप कहीं से भी एक भी कर्म ने बांधा नहीं है। स्वरूप समझ आ रहा है सबको? क्या है स्वरूप? अनंत गुणों का जो मैं घनपिंड हूँ, जो मैं अपने प्रदेशों में रहता हूँ, दो भी आप याद रखोगे आपको स्वरूप याद आएगा। उस स्वरूप में कर्म का बंधन नहीं है। उस स्वरूप के अंदर में किसी का प्रवेश नहीं है। वो स्वरूप आज भी ऐसा है, अनंत काल तक भी ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि स्वरूप मेरा अबद्ध है। तो आत्मा क्या है? अबद्ध स्वरूपी है। इसको कैसे बोलेंगे? आत्मा नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? बोलिए, जोर से बोलिए। मैं अबद्ध स्वरूपी हूँ। देखिए, आप अबद्ध पे जोर डालोगे, आपको ये कर्म के बंधन ना हिलते हुए दिखेंगे। अभी तक आपने ओढ़ ओढ़ के रखे इनको, है ही नहीं, ये आपके स्वरूप के अंदर नहीं है। वो है, वे है, नकार नहीं है होने का। रस्सी का नकार नहीं है, गांठ का भी नकार नहीं है। रस्सी है, गांठ है, फिर भी गाय तो गाय ही है। गाय तो गाय में ही है। रस्सी ने गाय का आज तक कुछ बिगाड़ा नहीं है। उसका स्वरूप कैसा है? वैसा कि वैसा। ऐसी मैं आत्मा कर्मों के होते हुए भी कौन से स्वरूप वाला हूँ? अबद्ध स्वरूपी हूँ। नंबर 1। नंबर 2, यदि वो गाय जो है रस्सी के साथ बंधी हुई गाय बरसों तक बंधी रहे, बरसों तक वो रस्सी के संग में रहे, कोई दिन आएगा क्या कि रस्सी गाय के अंदर क्या हो जाएगी? प्रविष्ट हो जाएगी। और गाय के पार्टिकल किस में प्रविष्ट हो जाएंगे? रस्सी में। होगा एक दिन ऐसा? कोई साइंटिस्ट कर देगा आपको ऐसा? कोई भगवान कर देगा आपको ऐसा? फिर कोई देवी देवता कर देंगे आके ऐसा? कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है। कैसा है स्वरूप? ये आत्मा किसी भी संग में अनादि काल तक रहे, अनंत काल तक रहे, फिर भी ये आत्मा कभी भी
कर्म में प्रविष्ट नहीं होगा, कर्म कभी भी आत्मा में प्रविष्ट नहीं होंगे। इसलिए मेरा स्वरूप कैसा है? असंग। बहुत सुंदर बोला, असंग है। असंग का मतलब संग का मुझ पे कोई प्रभाव ही नहीं आता, संयोग का मुझके ऊपर कोई अभाव कर ही नहीं सकता कोई संयोग मेरा, यानी हमारा एक दूजे में प्रवेश हो ही नहीं सकता। मैं आत्मा सदा ही असंग स्वरूपी हूँ। नंबर 1 क्या था? नंबर 2 बोल के देखिए, मैं अबद्ध स्वरूपी हूँ, मैं असंग स्वरूपी हूँ। संग यानी क्या है? संग यानी साथ, संयोग। कितना ही संयोग रहे मगर एक दूजे में क्या नहीं होते, प्रवेश नहीं होता। नंबर 3 करके पक्का कर लेंगे, ये पक्का करेंगे कि आगे की बात इजी हो जाएगी। इसीलिए इन बातों को इतना घोटा ताकि आगे की बात हमारे अंदर में चली जाए, समझ में आ जाए। चाहे ये रस्सी और गाय कितने ही समय तक संयोग में बनी रहे मगर कोई भी किसी रूप नहीं होगा। गाय कभी भी रस्सी रूप नहीं हो जाएगी, रस्सी कभी भी गाय रूप। क्या समझ आ गया इससे? आत्मा कभी भी जड़ नहीं हो जाएगा और जड़ यानी कर्म कभी भी आत्मा नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है। स्वरूप की महानता लाओ, स्वरूप की महिमा लाओ। मेरा स्वरूप अनन्य है। अनन्य यानी मैं कभी भी अन्य रूप नहीं होता। अन्य रूप यानी किसी के भी साथ रह लूँ, अन्य के साथ रह लूँ, मैं अन्य रूप कभी हुआ नहीं, कभी होऊंगा नहीं। ऐसा मेरा अनन्य स्वरूप है। ये 3 बातों को याद रखेंगे तो आगे समझ आएगा कि कर्म के साथ होते हुए भी मैं और सिद्ध परमात्मा का स्वरूप सदा ही एक जैसा है। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।